हाथों को उठाओ खुदावंत के लिए, आंखों को बंद करो, परमेश्वर के सामने जाओ। आज की बड़ी मीटिंग, आज का बड़ा टाइम जो हमें हमारी जिंदगियों में मिला है, इसका बड़ा अनुग्रह आपके ऊपर आज होने वाला है। और मैं बिलीव करता हूं कि जब से मीटिंग स्टार्ट हुई है, परमेश्वर की प्रेजेंस, उसकी हजूरी आपके ऊपर छाया कर रही थी, आपके जीवनों को बदल रही थी, आपकी सोचों को बदल रही थी। और परमेश्वर की पूरी प्रेजेंस आपसे खुश हो रही थी। और निश्चय इसका फल आपके जीवन में, आपके घराने में प्रकट होगा। और मैं पूरे समय को और आपकी जिंदगी को, आपके घरानों को, आपके वंशों को आपके हाथ में देता हूँ, खुदावंत के हाथ में देता हूँ, ताकि परमेश्वर की सामर्थ, पावर हमेशा काम करती रही और उसके वायदे जो हमारी जिंदगी में हैं वो पूरे हो जाए। जो प्रतिज्ञाएं उसने हमारे साथ की हैं, बाइबल में लिखा वो विश्वास पर आधारित है। और मेरा बिलीव है कि तुम सब उस विश्वास में बढ़ रहे हो, चल रहे हो, ताकि वो वायदे, वो प्रतिज्ञाएं तुम्हारी जिंदगी में पूरी हो। ऐसा खुदाबंद कर चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं कि आप सारे खुश होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। हालेलुया। बैठ जाओ अपने स्थानों पर। मेरे सामने इन दिनों में कई मिनिस्ट्रीज, पास्टर आ रहे हैं मेरे सामने, मतलब उनकी कोई वीडियोस, तो मैं जब चेक करता हूं तो वो मेरी कॉपी कर रहे हैं आज का। जैसे मैं स्टार्ट में बोलता हूं आई बिलीव कि तुम ऐसा खुश होंगे, सब ऐसे करने लगे आजकल। धीरे धीरे सब कुछ करना पड़ेगा उन्हें। क्या करना पड़ेगा? इन बातों को, इन शिक्षाओं को जो खुदाबंद की है, जो आगे पीछे करके रखा था। वो एक कैमरा देख उधर, इस बंदे को कोई सेंस दो, सुबह आते ही डांट खाएगा ये मुझसे। अभी ध्यान दे इधर अपने काम पर, सीधा होकर काम पर ध्यान दे। बैठा कैसे तू? तो अभी इधर ध्यान दो। जैसे अभी आज की ये जो मीटिंग है हमारी जिंदगी में ये बड़ा फल लाएगी, क्योंकि जब हम परमेश्वर में ग्रो करते हैं, मतलब ग्रो मतलब बढ़ते हैं, उन्नति करते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो परमेश्वर हमें बहुत अच्छी बुद्धि से ब्लेस करता है। हमें एक अच्छी समझ हमारे अंदर डालता जाता है हमें क्या करना है। आप जानते हो ये जो लोग गलतियां करते क्यों करते हैं? क्योंकि इनको ग्रो होने की जरूरत है और आत्मिक बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। और आपको पता, गलतियां हमसे आसानी से होती जाएंगी, लेकिन सही चीजें करने के लिए बड़ा ध्यान देना पड़ता है। कितनों को बात समझ आ रही है? मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है, गलतियां तो ना चाहे भी होती जाएंगी। लेकिन जब हम इसमें राइट चीजें करेंगे, सही चीजें, लेकिन वो नहीं होंगी, उसको बड़े ध्यान से करना पड़ता है, फोकस बनाकर करना पड़ता है, क्योंकि वही असल में जीवन है। सही बातें, सही चीजें, आज्ञाएं, उसकी इच्छा में रहना, जो वो चाहता वो करना, वो सारी बातें। तो आप लोगों ने इन बातों पर ध्यान देना है। और एक चीज आज रखना, आज जब मैं टेस्टिमनी सुन रहा था तो बहुत ज्यादा पावरफुल गवाहियां थी, ज्यादा ही पावरफुल।
लेकिन कभी कभी हमारी टीम को ऐसा अंदाजा नहीं होता है कि ये इतनी पावरफुल है, तो ये सोचते हैं अच्छा ठीक है ये इतनी पावरफुल नहीं है, तो फटाफट दे देते हैं गवाहियाँ। क्या कर देते हैं, ऐसा उनके दिमाग में होता है कई बार। लेकिन ये गवाहियाँ दोबारा सुनने वाली है। तुम लोग भी जाकर घरों में फिर सुनना, अच्छे से सुनना, फिर चेक करना खुदा कितना महान है, कितना वो सामर्थ्य। अच्छा, एक और चीज सीखने वाली कि खुदा लॉ में ही रहकर काम करता है, वो लॉ से बाहर कोई काम नहीं करता, ये भी दिमाग रखो आप। अभी जब हम कई लोगों की गवाहियां सुन रहे थे तो वो मोस्टली 2-2 साल से प्रभु में ही चल रहे थे, लेकिन प्रभु में चलकर उनकी जिंदगी में वो चीजें अच्छे से प्रकट नहीं हो रही थी, वो काम प्रकट नहीं हो रहे थे, वो पावर काम नहीं कर रही थी। वाई, क्यों नहीं कर रही थी? वो तो प्रभु में ही थे, प्रभु में थे, लेकिन उसके लॉ में नहीं थे। उनको लॉ गाइड नहीं किया गया अगुए के द्वारा, सही राइट ज्ञान। लॉ मतलब कानून, उसके कानून, उसके नियम सही से गाइड नहीं किए गए। और जब सही से गाइड नहीं किए गए तो फिर उनकी जिंदगी में रिजल्ट भी नहीं आ रहे थे। कितनों को बात समझ आ रही है? हम देख रहे थे, मैं सोच रहा था एक चीज के बारे में। वैसे मैं तो उसमें एक्सपीरियंस कर चुका हूं, मैं तो अब अनुभवी हूं। जैसे कहते हैं ना, ये बुजुर्ग है, ये अनुभवी है, कहते हैं ना, ऐसे बात करते हैं, इसने समा हंडाया है, इसने दुनियादारी देखी है, तो ये अनुभवी है। तो मैं तो अनुभवी हूं परमेश्वर के साथ चलकर। तो इसमें एक पॉइंट है कि जब व्यक्ति, एक बलीवर, एक इंसान परमेश्वर को जानता है तो शुरुआत में ढीला हो सकता है। शुरुआत में जब शुरू करता है, मतलब जब उसे समझ नहीं आ रही, लेकिन जब उसको समझ बढ़ती है तो फिर उसमें एक उत्साह काम करता है, एक फेथ काम करता है, एक उसके लिए प्रभु, उसका राज्य, उसका वचन, एक ऐसे अद्भुत चीजें होती, अद्भुत बातें होती उसके लिए। तो वो वाला जो उसका मन होता है ना, उससे काम होते हैं, उससे बड़ी जिंदगी बचती है। तो ये जो अभी जो गवाहियां थी, ये वो सेम पॉइंट था मेरे अनुभव से। कितनों को बात समझ आ रही? ये सेम पॉइंट, सेम मन में बढ़ गए थे, इसीलिए इन सबकी जिंदगी में क्या होने लगे, काम। लेकिन अगर ये आगे चलकर क्या करेंगे, अगर दुष्ट ने, क्योंकि दुष्ट लगातार अपनी युक्तियां बनाता है लोगों को नॉर्मल करने के लिए, लोगों को परमेश्वर से आगे पीछे करने के लिए, लेकिन जब उसकी दुष्टियां, युक्तियां काम करती है, इंसान को समझ नहीं लगती कब उसकी युक्ति में फंस गए, कब हम नॉर्मल हो गए, कब हम आगे पीछे हो गए। तो ये सेम पास्टर के साथ भी हो सकता है, क्योंकि वो भी इंसान है। ऐसा नहीं कि अब उसको एक वो की कहते हैं, ऐसे छीलने वाला, इधर पंजाब में क्या बोलते, दस्ता नहीं, जैसे चीज को छीलते थे, कुहाड़ा, एक कुहाड़ा होता है, एक और होता है चीज, नहीं है तेसा। हिंदी समझने वाले को नहीं समझ आएगी तेसा क्या होता है, ठीक है। अब उससे किसी चीज को छीलते हैं ना, ऐसे छील देते हैं तो वो है फ्रेश कर देते हैं, उसको मतबल का बनाते हैं। छील कर क्या बनाते हैं, अपनी मतबल का। तो ऐसा नहीं, ऐसा किया है पास्टर को परमेश्वर ने छील दिया है। अगर उन्होंने छलवाना है अपने आप को तो फिर कूदना पड़ेगा मैदान में अच्छे से। क्या करना पड़ेगा? कभी कभी मैंने बहुत सारे देखा है सेवकों को, पास्टर्स को, वो इसी चक्कर में रह जाते कि मैं पास्टर हूं और मैं पास्टर हूं तो क्या करना है सीरियसली,
वो भूल जाते, नॉर्मल हो जाते। इसीलिए जो काम परमेश्वर खुद चाहता है कि मैं बड़ी रूहें बचाऊं, बड़ा काम लूं, वो फिर होता ही नहीं, होता ही नहीं, क्योंकि वो वाला विषय क्या हो गया है, नॉर्मल हो गया है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन अभी आपके लिए ये पॉइंट है सीखने वाला कि मैं एक पॉइंट सोच रहा था, इतनी सारी गवाहियां बाहर से दे रहे हैं, तो पंजाब के लोकल लोगों की तो ज्यादा बननी चाहिए, ये क्यों नहीं अपनी गवाहियां दे रही? मैं ऐसे सोच रहा था। सारी लगभग गवाहियां बाहर की थी, मतलब 10% पंजाब की थी, 90% बाहर की थी। जानते क्यों? क्योंकि वो सीरियस हो गए हैं परमेश्वर के साथ, वो दूर से हैं, परेशान है, तो अपनी चंगाई के लिए फोकस, ध्यान बड़ा अच्छा है, इसलिए काम हो रहे। जो लोकल हैं वो उतना सीरियस नहीं है, नॉर्मल है। 12 बजे आना, कुछ लोगों ने 1 बजे आना, तो ये जो मन है ये इतना अच्छा नहीं है, उतना स्ट्रांग नहीं, कुछ पाने की तगड़ी आशा वाला मन नहीं है। जैसे कुछ पाने की आशा होती है तो वो एक बड़ा तेज मन होता है, कुछ पाने की आशा वाला। जो आई लेट रहा है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, तो वो नॉर्मल मन है। तो इसीलिए ये मैं शिक्षा इसलिए दे रहा हूं ताकि जो भी लोग सुन रहे हैं वो अपने आप को पकड़ें, अपने मन को पकड़ें क्या करना है। मैं जब गाड़ी में आ रहा था कुछ बातों को अंगीकार कर रहा था। ये जो अंगीकार करना है ये इस मिनिस्ट्री में एक वरदान है, और भी लोग इसको करने की कोशिश करेंगे लेकिन उतना रिजल्ट नहीं ले पाएंगे, याद रखना। कितनों को बात समझ आ रही है? ये इस मिनिस्ट्री के ऊपर एक वरदान है। हालेलुया। और जब इस मिनिस्ट्री में रहकर इस वरदान को यूज करते जाएंगे लोग, तो ये बड़ा वरदान काम करेगा। वरना काम करेगा लेकिन बहुत थोड़ा काम करेगा, क्योंकि इसका वरदान परमेश्वर ने यही दिया है। कितनों को बात समझ आ रही? तो इस पर आपने ध्यान देना है आज सब लोगों ने। अगर हमने ये बातों पर ध्यान नहीं दिया तो फिर हम नॉर्मल रह जाएंगे। इनको खड़ा करना दोनों को। इनकी मैं जब गवाही सुन रहा था तो इनकी गवाही आप सारा दोबारा भी सुन सकते हो, क्योंकि शायद मैं सारा तो दोबारा बात नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। हाथों को उठाओ और परमेश्वर के सामने बातें करो परमेश्वर से कि परमेश्वर जो कुछ मैं सीखूंगा, तेरा वचन, तेरा कलाम, वो जीवन की बातें जिससे उत्तम जीवन आता है, निश्चय परमेश्वर वो वचन आज मेरी जिंदगी में बड़ा लाभ बन जाएंगे। आप मुझे वो बुद्धि समझ दे चुके परमेश्वर, जिनके द्वारा परमेश्वर आप जो भी सिखाओ वो मेरी जिंदगी में पूरा हो। मैं तेरे वचन को उसी तरह दर्जा दूं जैसे आप अपने वचन को महत्व देते हो। परमेश्वर मेरे मन को खोल चुके हो, मन की आंखें, ताकि खरा और वफादार बना लो और किसी भी अंधकार की कोई रुकावट नहीं होगी तेरे वचन को पूरा करने में। ऐसा यीशु नाम से हो चुका है। आमीन। हालेलुया। ये जो परमेश्वर का पवित्र वचन है ये बहुत ही महान विषय है हमारे लिए। ये क्या है? उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक इसमें बहुत ज्ञान है, बहुत बातें हैं, लेकिन बहुत कुछ हमारे उत्साहित की चीजें हैं, विश्वास की चीजें हैं, सीखने वाली चीजें हैं। लेकिन उसके बाद, इस वचन के बाद हमने क्या करना है, ये बड़ा विषय है। यही अगर बिलीवर को समझ नहीं आता तो इसीलिए कभी कभी यीशु मसीह में होते हुए वो जो यीशु मसीह में अच्छा जीवन है, ब्लेस्ड, पावरफुल, पीस लाइफ, ये सब कुछ प्रॉस्पेरिटी, ये जो
जीवन है यीशु मसीह में शांति का, खुशहाली का, सब कुछ जिसमें अच्छा हो। तो इसमें एक बलीवर ने क्या करना है, क्योंकि आज का टॉपिक भी यही है, जीवन की बातें जिनसे हमें क्या मिलता है, उत्तम जीवन। क्योंकि उत्तम जीवन हमें कौन दे सकता है, सिर्फ परमेश्वर। हम बाइबल में जब बहुत सारे कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं तो उन्होंने उत्तम जीवन पाया परमेश्वर से। अगर उन्होंने पाया तो आज भी हम उन्हें याद करते हैं, आज भी हम उनका नाम लेकर बातें करते हैं, आज भी हम उनके जीवन को हम बता रहे हैं। यहाँ क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो उत्तम जीवन जिए, उत्तम जीवन खुदा से पाया। उनमें और हम में कोई फर्क नहीं, वो भी मनुष्य थे, हम भी मनुष्य हैं। फर्क ये था कि वो सीरियस थे, फर्क ये था कि वो खुदा को देखकर चल रहे थे, वो उसकी चाहत में, उसकी खोज में अपने जीवन को लगाकर बैठे थे। कितनों को बात समझ आ रही है? एक चीज याद रखो, बाइबल में एक चीज लिखी है, यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य या परमेश्वर का राज्य पृथ्वी का नहीं है, वो स्वर्ग का है। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है? मेरा राज्य या परमेश्वर का राज्य पृथ्वी का नहीं है, वो स्वर्ग का है। पृथ्वी पर जितने भी बलीवर्स हैं, किस राज्य की तैयारी कर रहे हैं? स्वर्ग के राज्य की। अगर हमारे अंदर स्वर्ग के राज्य की तैयारी नहीं है तो हमारा मन पृथ्वी की चीजों में लोचता रहेगा, हमारी अभिलाषाएं बढ़ती जाएगी। और यही काम शैतान आज के अगुओं के द्वारा करा भी रहा है। लोगों के अंदर इतना लालच दे रहे हैं कि वो परमेश्वर की खोज में, परमेश्वर के राज्य की खोज में नहीं है, वो पृथ्वी की चीजों की खोज में। हमें वचन ये मिला है कि हमने परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता, राइचियसनेस की खोज में बढ़ना है। चीजें जितनी चाहिए परमेश्वर जानता, वो देता जाएगा। अगर हम चीजों को पाने के लिए परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, पता नहीं कितनी मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, लेकिन हमारा असली जीवन भी आगे पीछे हो जाएगा परमेश्वर के साथ। तो इसीलिए हमें समझना होगा परमेश्वर के वचनों को। कितनों को बात समझ आ रही? अभी मैं न्यूज सुन रहा था, न्यूज, खबरें टीवी चैनल के ऊपर कई लोगों ने सेंड भी की मुझे। उसमें एक पास्टर जो पिछले दिनों में जेल चला गया था, उसकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी ईडी ने, इनकम टैक्स ने जब्त कर ली है, जो अवैध थी। 10 अलग अलग जगहों पर उसने प्रॉपर्टी बनाई थी, तेल बेचकर, पानी बेचकर, साबुन बेचकर, प्रार्थनाओं का पैसा ले लेकर इतना पैसा इकट्ठा किया कि उस पैसे को वो पृथ्वी के राज्य की तैयारी कर रहा था, इस पृथ्वी की चीजों पर मन लगाकर बैठा था। तो आज उससे जेल में सड़ना पड़ रहा है। कितनों को बात समझ आ रही है? यही खोज वो परमेश्वर की करता, यही खोज वो परमेश्वर की करता, परमेश्वर भी उसे देता जितनी चाहिए। हमें तो उतनी चीजें चाहिए जितनी हमारी जरूरत है। अगर तुम्हारे पास बाइक है तो तुम्हें अब कार की जरूरत है, तो परमेश्वर तुम्हें देगा। अगर तुम अच्छी कार से आते जाते हो, खुश हो, और उसके किंगडम, उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में बढ़ रहे हो, अगर तुम्हें सेकंड कार की जरूरत पड़ी तो वो भी तुम्हें देगा। लेकिन तुम्हारा मन कहाँ है? कितनों को बात समझ आ रही है? तुम्हारा मन परमेश्वर की ओर है, और जब परमेश्वर की ओर मन होता है, चीजें भी आई जाएगी। कभी कभी बहुत सारे बिलीवर्स चीजों के चक्कर में रह जाते हैं और अपने आप को तैयार नहीं कर पाते परमेश्वर के साथ जो हमने करना है। कितनों को बात समझ आ रही? ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए
सीखने के लिए बाइबल के, हम बाइबल में बहुत सारा पढ़ते हैं, सुलेमान के बारे में, दाऊद के बारे में, अलीशा के बारे में, मूसा के बारे में। मैं इन्हीं के नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि नाम तो मैं और भी ले सकता हूं। इनके नामों के साथ जुड़ा हुआ है बहुत तगड़ा धन, संतलत, प्रॉपर्टीज, इन नामों के साथ जो खुदा ने इनको दी। लेकिन खुदा इन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि ये चीजें हमें चाहिए। आप जानते हो, जब सुलेमान को परमेश्वर ने चुना, उसको इज़राइल की प्रजा की चरवाही के लिए उनके ऊपर प्रधान बनाया, एक राजा नियुक्त हुआ। और जब वो राज गद्दी पर बैठा तो उसने प्रार्थना की परमेश्वर के आगे। उससे पहले उसने बोया, परमेश्वर के सामने भेंटों को बोया, ताकि परमेश्वर मेरे ऊपर अनुग्रह करे। क्या करे? मैं बोऊंगा परमेश्वर के सामने, तो वो मेरे ऊपर अनुग्रह करे। तो फिर वो प्रार्थना में रहा। एक दिन परमेश्वर उसके सपने में आकर, दर्शन में आकर उसे कहते हैं, सुलेमान मांग, क्या चाहता है? जो तू मांगेगा मैं तुम्हें दूंगा। अब सुलेमान पूरी पृथ्वी का राज्य मांग सकता था। अब सुलेमान अमरता मांग सकता था कि मैं कभी मरूं ना, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा जो मांगेगा मैं तुम्हें दूंगा। अब सुलेमान ये भी मांग सकता था कि कभी भी कोई हथियार मुझे मार ना सके। सुलेमान दुनिया का सब कुछ मांग सकता था, लेकिन बाइबल में लिखा उसने ये नहीं मांगा। क्या मांगा उसने परमेश्वर से? जानते क्या मांगा उसने? उसने कहा, परमेश्वर तूने जो एक मिट्टी के कण को, मैं तो कुछ भी नहीं हूं तेरे सामने, मैं क्या हूं? मैं अपने वंश में अपने पिता की दासी का बेटा हूं। मैं क्या हूं? कुछ भी नहीं हूं। लेकिन तूने जो इतना बड़ा काम दिया, इतने बड़े राज को मेरे हाथ में दिया है, तेरी प्रजा की चरवाही क्या करनी है, मैं इनके लिए सही क्या है, गलत क्या है, कुछ नहीं मैं जानता हूं। बस मुझे ये समझ दे, बुद्धि दे, मैं तेरे लोगों का सही न्याय कर सकूं, तेरी प्रजा को चला सकूं। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। समझ आया या नहीं समझ आया? और जब उसने ये मांगा तो परमेश्वर उससे बहुत खुश हुआ। क्या हुआ परमेश्वर से? परमेश्वर इतना खुश हुआ उससे, उसने सुलेमान से कहा कि तू तो कुछ भी मांग सकता था, हमेशा के लिए अमरता मांग सकता था, लंबी उम्र मांग सकता था, पूरी दुनिया का राज्य मांग सकता था, कोई ताकतवर हथियार मांग सकता था, पर तूने जो मांगा इससे मुझे कायल कर दिया है, खुश कर दिया है। इसलिए अब मैं तुम्हें इतनी बुद्धि दूंगा कि जो ना किसी के पास थी और ना किसी के पास होगी, और मैं तेरे राज को इतना बढ़ाऊंगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? अब इसी तरह से सेम हमारा भी दिल चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? हमारा भी ये मन चाहिए, ये वाली प्यास चाहिए, ये चंगाई, छुटकारा, माइनर सी चीजें, माइनर, वो इतना बड़ा खुदा है। कितनों को बात समझ आ रही? बाइबल के अंदर हमें उसके वचनों के भेदों को समझना होगा। मैं इतने सालों से तुम्हें उसके भेद, उसकी बातों को ही समझाता आ रहा हूं, ताकि हम लोग जो परमेश्वर चाहता है उन बातों में बढ़ते जाएं। तुम्हारा भी ये फोकस होना चाहिए कंटिन्यू, जो परमेश्वर चाहता है उन बातों में बढ़ते जाओ, उन बातों में ध्यान दो। कितनों को बात समझ आ रही है? बाइबल में एक जगह पर, तो मोतियस की बुक में एक वचन है जो मैं तुम्हारे लिए पढ़ाता हूं आज, ठीक है?
ये वचन तुमने पहले भी सुना होगा, लेकिन ये बात आपने सीखनी है। आप जानते हो, जब आप बैठते हो संगति में, कुछ सुनते हो परमेश्वर को, वचन को, खास करके पास्टर, क्योंकि मैंने तो अपनी लाइफ में हमेशा सेवकों को देखा नॉर्मल, वो सीरियस नहीं होते। बलीवर सीरियस होते हैं लेकिन सेवक सीरियस नहीं होते। उनके नाम के साथ जो लेवल लग जाता है ना, पास्टर वो ही गड़बड़ कर देता है। वो भय नहीं रहता उनके अंदर, वो चौकसी नहीं रहती। कितनों को बात समझ आई? वो चाहिए उनके अंदर। समझ आया नहीं आया? लेकिन यहां पर एक वचन पढ़ते हैं हम, 2 तिमोथियस 3:16। ऐसे लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 17 में लिखा, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए। अब इस वचन को हमें समझना होगा, परमेश्वर यहां हमारे लिए क्या बात करते हैं। हालेलुया। अगर हमने इस वचन को समझा नहीं, ध्यान नहीं दिया कि परमेश्वर हमें क्या समझा रहे, इस वचन की अखंडता क्या है, इस वचन का महत्व क्या है, अगर हमें ये बातें अच्छे से नहीं पता, तो फिर हमें कैसे उसका लाभ होगा जो लाभ की बात कर रहा है परमेश्वर। परमेश्वर बात करता है आत्मिक लाभ की। हालेलुया। ये कारें, गाड़ियां, मोटर, पैसा, ये तो आपके साथ वो क्या कहते हैं, जैसे अभी तो वो जमाना नहीं है। पुराने समय में हम दुकान पर जाते थे ना, तो मान लो हमने आधा किलो चीनी ली, तो उसके बाद बोलते चुंगा दो, चुंगा। एक जमाना था, क्या था पता ही है नहीं पता आपको? पुराने जमाने में कोई दुकान से चीज लाते थे, साथ में क्या मांगते थे? चुंगा। हिंदी में पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई बताएगा मुझे हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? जय मसीह की पापा जी। हाँ। रुंगा बोलते हैं। रुंगा। ऐसे थोड़ा सा कोई हम 2 भी चीजें दे देना, टॉफी दे देना साथ में। यस, स्टॉप। ये वो है रुंगा चुंगा। ये पैसा, ये गाड़ियां, चीजें क्या है आपके लिए? ये परमेश्वर का लास्ट में पंजाबी च कहते चुंगा, हिंदी में कहते रुंगा। ये वो है। लेकिन यहां के बिलीवर क्या कर रहे? चुंगे के पीछे लग गए, रुंगे के पीछे लग गए, और जो पीछे जिसके लगना था वो लगे ही। इसीलिए तो परेशान आते हमारे पास बेचारे, 10 साल प्रभु में चलकर, 20 साल। मैं सोचता हूं इतने सर्वशक्तिमान खुदा के साथ हो, तुम्हारा जीवन तो चमकता होना चाहिए, आंखों में नूर होना चाहिए, चेहरे के ऊपर एक मुस्कान और चमक और नूर चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन इधर मुंह उतरे से होते हैं। कैसे मुंह होते हैं? उतरा सा मुंह होता है, उतरा सा चिंता से भरा हुआ, डूबे हुए, कब क्या होगा, कैसे क्या होगा। इतने बड़े खुदा के पास, दुनिया के रचने वाले के पास आने के बाद वो समझ फिर काम नहीं कर रही कि हम किसके साथ हैं, कौन है इस सृष्टि को रचने वाला। वो भय, वो सोच, वो मन, वो दिल जो उसके साथ चाहिए, जो कनेक्शन उसके साथ चाहिए, अगर नहीं है तो इसीलिए चुंगे के पीछे लगे हुए, रुंगे के पीछे लगे हुए, खुदा के पीछे नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? बाइबल के कैरेक्टर्स को क्यों हम याद कर रहे हैं, क्यों हम उनके बारे में पढ़कर आपको बताते हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं? क्योंकि वो चुंगे रुंगे के पीछे नहीं थे, वो खुदा के पीछे थे, और चीजें उनके पीछे थे, रुंगा चुंगा। कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हें गाड़ियां चाहिए, पैसा चाहिए, चीजें चाहिए, चंगाई चाहिए, ये चंगाई भी उसका चुंगा है। बोलो, छोटी चीज है। कितनों को बात समझ आती?
जब हम खुदा में आते हैं तो एक चीज अपने अंदर नहीं आने देनी, वो है क्लेवरपन, चालाक मन। मैं जब दुनिया को मिलता हूं तो मैं कई लोगों को देखता हूं बड़े चालाक होते, सच्ची। शैतान उनसे खुश होता है, लेकिन परमेश्वर उनसे खुश नहीं होता। क्योंकि चालाक क्या होते हैं, वो चालाकी से कई चीजें अपनी बुद्धि से करने की कोशिश करते हैं और वो फंस जाते हैं। और शैतान फिर उन्हें यूज करता है, पता किस काम के लिए? परमेश्वर के राज्य और कलीसिया में गड़बड़ करने के लिए। वो गड़बड़ करवाता है उनसे, चालाक लोगों से। हमारा मन खुदा में भला होना चाहिए, भला मन। कैसा मन चाहिए? भला मन। और ये आपके अंदर आएगा कैसे भला मन? प्रैक्टिकल से, प्रैक्टिकल जीवन जीने से, परमेश्वर के सामने रोज रखने से, उसके साथ चलने से। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि भले मन को परमेश्वर पसंद करता है। आप जानते हो, जब हम दाऊद और शाऊल इन दोनों के कैरेक्टर को चेक करते हैं, थे तो दोनों ही भेड़ बकरियां चराने वाले, लेकिन शाऊल को इसलिए परमेश्वर ने चुना क्योंकि उस समय वो जवान था और दाऊद अभी बच्चा था। लेकिन वो जवान था, लेकिन उस समय वो यहोवा का प्यासा था, व्यवस्था, वचन, इन बातों में लीन था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे चुना। कितनों को बात समझ आ रही? उसमें कुछ क्वालिटीज थी, कुछ बातें थी अच्छी, जिसके कारण परमेश्वर ने उसको एक बड़ा काम देने के लिए उसका अभिषेक किया, ताकि वो मेरे प्रजा को चरवाही करे, डायरेक्शन दे। कितनों को बात समझ आ रही? उनका सही से न्याय करे। लेकिन हमने देखा कि वो अयोग्य गिना गया। कारण चालाकी, कारण लालच। कितनों को बात समझ आ रहा? ये लालच बड़ा खराब चीज है। कभी कभी अब हम लगातार आप लोगों को एक शिक्षा दे रहे हैं, एवेंजलिज्म करो, एवेंजलिज्म करो। ये खुदा ने तुम्हें बुलाया है, मुझे भी बुलाया है, आपको भी बुलाया है। मैं परसों किसी फैमिली से बैठा, वो ग्वालियर से थे, एमपी ग्वालियर। वो तब जुड़े थे हमारे साथ जब मैं एवेंजलिज्म करता था, जब मैं भी एक एवेंजलिज्म कर रहा था, सुसमाचार दे रहा था। तब मैं अगुआ नहीं था, पास्टर नहीं था। और मैं तब यूपी जाता था सुसमाचार देने, और वहां पर सारी जो फैमिलियां जुड़ी थी वो सारी की सारी सिख फैमिलियां थी, किसान सिख। उनके बीच में जाता था महीने में मैं एक बार अपनी कार से। सोच कर देखो, ठेकेदारी करता था और सुसमाचार भी देता था, इतनी मेहनत करता था मैं। लेकिन जिस ग्रुप के साथ मैं सेवा करता था वो ग्रुप बिगड़ गया था, धीरे धीरे। जब बिगड़ गया तो मैंने उस ग्रुप को छोड़ दिया। उसमें व्यभिचार बढ़ गया था, नशा बढ़ गया। वो एक अलग मैटर है, क्योंकि अभी भी क्रिश्चियनिटी में कई तरह के ग्रुप है, संस्थाएं हैं। आज भी कई संस्थाओं में बहुत कुछ आगे पीछे, सब वचन से बाहर बातें। लेकिन मैंने जब उसे छोड़ा तो वो जो यूपी का ग्रुप था उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो मैंने क्या किया, मैं तो जानता था प्रभु मेरे साथ है, तो मैं तो उसका राज्य की सेवा करूंगा। तो आज मैं यहां आ गया हूं। लेकिन मैं जब उनसे बैठा तो उन्होंने बताया कि हमें, आप यहां यूपी जाते थे, उन्हीं ने जोड़ा था, एक बैंड का नाम लेकर कह रहे थे। लेकिन वो कहते हमने आपकी शिक्षा को पकड़ लिया था, हमें समझ आ गया था कि वो गलत शिक्षा में पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी अभिलाषाएं गलत है, इसीलिए वो आपके साथ नहीं चले। लेकिन हम तब से देखो जुड़े आपके साथ, आज 8-9 साल से ज्यादा हो गया, 10 साल हो गए हमें। तो मैं उनसे बैठा था और मैं अपनी टीम को बता रहा था, ये तब लोग जुड़े हैं जब मैं भी सुसमाचार देता था। हालेलुया। और मैं सुसमाचार उस समय पूरे सच्चे मन से देता, निस्वार्थ, कोई लालच नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन आज जब सुसमाचार देते हैं, एवेंजलिज्म करना शुरू करते हैं लोग, उनके द्वारा
2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10, 50, 70, 80 हुए तो शैतान पता क्या दिमाग में डालता है, तू तो पास्टर बन गया तो तुझे पैसे आएंगे इनसे, ये लालच आना शुरू हो जाता है। कितनों को बात समझ आई? यही लालच से ही शैतान उन सुसमाचार देने वालों को अपनी जुक्ति में फंसाता है परमेश्वर के राज में गड़बड़ करने के लिए। फिर वो मिनिस्ट्री छोड़ते हैं, खुद अपने आप शुरू कर देते हैं, और ज्ञान तो कोई है नहीं क्या करना है, समझ तो है नहीं कोई क्या करना है। फिर लोगों का भला नहीं होता, खुद भी हालात आते हैं, और फिर लोग इधर आए ना उनको नेगेटिव करना पड़ता अगुए के प्रति। कितना खराब विषय है, सोचो क्या करना पड़ता है ताकि वो लोग जो जोड़े थे वो यहां ना आए। अब उन्हें क्या करेंगे वो इवेंजलिज्म करने वाले खुद आना बंद कर दिया, नेगेटिव करेंगे मिनिस्ट्री के प्रति, वैसा करते हैं वैसा करते हैं। यही शैतान चाहता है, यही गड़बड़ के कारण आज तक क्रिश्चियनिटी नहीं तो आज वो काम हो जाता जो बाइबल में लिखा है। लंगड़े चलते, अंधे देखते, गूंगे बोलते। आज गूंगे कैसे बोलते हैं चर्चेस में? बोल पापा पापा पापा, बोल मम्मा मामा मामा, गूंगा बोल गया, गूंगा बोल गया। ये काम हो रहा है। असली वाले नहीं बोल रहे अभी। क्या नहीं बोल रहे अभी? असली गूंगे नहीं बोल रहे क्योंकि गड़बड़ चल रही, इसे ठीक करना पड़ेगा। और पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई दे रहा है और ये काम यहां होगा। हालेलुया। एक मेरा स्पिरिचुअल सन है असम में, वो वीडियो सेंड कर रहा है कंटिन्यू मुझे। कभी इस गांव में जा रहा है, इस तरफ जितने लोग बैठे हैं इतने लोग बैठे हैं एक गांव में, फिर दूसरे गांव में जा रहा है इतने लोग बैठे हैं। और जैसे ही वहां वो सुसमाचार देता है, वचन देता है, हीलिंग होती है, तो सब लोगों को बैठाकर एक वीडियो बनाता है 2-3 मिनट की। उस वीडियो में देखना वो बातें क्या करता है। वो सबसे पहले सर्वशक्तिमान का धन्यवाद करता है, उसके बाद मेरा नाम लेता है कि मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल पॉल सुखबाराना जी का। उसके बाद वो कहता है कि आज जो कुछ मैं हूं उनकी शिक्षा के द्वारा हूं, जो उनके पॉइंट पकड़कर जो उनके द्वारा परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, मैं ये सीख कर चल रहा हूं, तभी मैं आज यहाँ हूं। क्योंकि वो पता नहीं कितने सालों से कितनी चर्चेस में भटक रहा था, क्या क्या कर रहा था। उसने अपना घर छोड़ा पिछले 10 साल से, शादी तक नहीं की प्रभु के लिए, ब्राह्मण जाति से है वो, आज तक भटक रहा था, अब जाकर खुदा से अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है। और क्या कह रहा है, फिर एक गवाही देता है किसी की। पिछले दिनों में वो गवाही एक गवाही दे रहा था कि 2 बहनें थी, 2 महीनों से अंधी हो गई थी, मतलब उनकी रोशनी जा चुकी थी। नहीं सॉरी, अंधी नहीं, गूंगी हो गई थी, गूंगी। उनकी वॉइस चले गई थी 2 महीनों से। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा कब हील होंगे क्या नहीं होगा, दवाइयां चल रही थी। लेकिन जब उसने उनको सुसमाचार मिला, उनको जब उसने हील किया, प्रार्थना की, अब वो बोलने लगी है दोनों बहन। अब बोलने लगी है तो अब वो बता रहा है गवाही में भी, और साथ साथ वो ये भी बात बोल रहा है वहां के लोगों को कि ये मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं और उनका ये यूट्यूब चैनल है, आप घरों में बैठकर भी देखते रहो, पढ़ते रहो। कितनों को बात समझ आई? अभी जो उसका मन है वो प्योर है, प्योर खालिस, इसीलिए इतना ज्यादा उसे इस्तेमाल कर रहा है परमेश्वर। जब उसमें गड़बड़ आ जाएगी, लालच आ जाएगा, आगे पीछे दिमाग में चीजें चलेंगी, फिर नहीं वो ज्यादा बढ़ेगा आगे। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि ये जो राइट मन है, तेरा मेरा ये मेरा, ऐसा चीजें खत्म, उसके दिमाग में कुछ नहीं। क्योंकि जब किसी एवेंजलिज्म करने वाले के दिमाग में ये है कि मैंने पास्टर बनना, तो वो बने, हमसे आकर बात करे। क्या करे? हमसे आकर बात करे कि मेरी कॉलिंग है, आप भी प्रार्थना करो। मेरे मन में तो कुछ कुछ आता है,
ये परमेश्वर की ओर से है या मेरे ओर से है? तो बात करे, जब बात करे फिर चेक किया जाएगा आत्मा में, ठीक है ना, तभी परमेश्वर उसको राइट इस्तेमाल करेगा। लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा तब? अगर वो परमेश्वर की इच्छा है, उसने पास्टर बनना है, तो उसको क्या करना चाहिए? फिर नए लोगों में सेवा करनी चाहिए। वो लोग तो बचे ही हैं, फिर परमेश्वर से 10, 20, 50 नहीं, हजारों बचाएगा, हजारों। बाइबल में तो ऐसे ही लिखा था, लेकिन आज ऐसे नहीं है। क्रिश्चियनिटी में एक सेवक के साथ ही बीच में से चालाक बनते हैं, लालच करते हैं, पास्टर बनने के चक्कर में लोगों को गड़बड़ करते हैं, सारा कुछ, अपना जीवन भी खराब करते हैं, लोगों का भी करते हैं। यही शैतानी चीजें चल रही है, जिससे लंगड़े नहीं चल रहे, मुर्दे नहीं जिंदा आ रहे, काम नहीं वो हो रहे जो होने चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन ये जो वचन है जो मैंने पढ़ाया, ये तुम्हारे लिए धार्मिक लाभ है, बहुत बड़ा लाभ। इस वचन में लिखा, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। नंबर 1 उपदेश, नंबर 2 समझाने, नंबर 3 सुधारने। परमेश्वर 3 बातों पर बात कर रहा है, कलीसियाओं से, सेवकाओं से। पहला उपदेश। उपदेश का मतलब होता है, बाइबल के अंदर हमें चेक करना पड़ेगा, उपदेश का मतलब सही विश्वास करने की बातें, सही विश्वास करने का विषय, उसे कहते उपदेश। कलीसियाओं में सही विश्वास भी गड़बड़ है। अब कई चर्चेस में यीशु मसीह का स्टैचू है, उसकी मम्मी का स्टैचू है। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये सही फेथ थोड़ी है। उनके सामने धूप जला देते हैं, उन स्टैचू के सामने। कई चर्चेस के अंदर वो टल्लियां बजाते हैं जैसे मंदिरों में। कितनों को बात समझ आती है? हमारी धार्मिकता बाहर से नहीं है, शारीरिक मटीरियलिस्ट चीजों से नहीं है हमारी धार्मिकता जो अंधकार से चुनेंगे। हमारी धार्मिकता अंदर से। कितनों को बात समझ आती है? बाइबल में लिखा, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले, उसकी भक्ति करने वाले आत्मा और सच्चाई से क्या करें? उसकी भक्ति करें। ये विषय अटर्नल ही है, ये अंदर का है। ये भक्ति का विषय बड़ा है। बाहरी किसी मटेरियल से उस दुनिया बनाने वाले की भक्ति नहीं करते, वो मनुष्यों के खुद के रिचुअल्स हैं, उनकी बातें हैं। कितनों को बात समझ आ रही? हमें इसे और डीपली समझना होगा। लेकिन यहां पर पहला नंबर उपदेश, जो सही विश्वास में चलना है। अगर तुम नहीं चलते तो परमेश्वर तुम्हें समझाते हैं। बाइबल के अंदर तुम्हें कई सारे समझाने के वचन मिलेंगे जो परमेश्वर ने समझाया है कि ये तुम सही नहीं चल रहे, ये राइट नहीं चल रहे। कितनों को बात समझ आ रही है? बाइबल के अंदर अगर उस बंदे को जो गलत चल रहा है, सही नहीं चल रहा है, परमेश्वर वचन से समझाता है, और जब वो सुनता है कि हाँ मुझे समझाया जा रहा है, मैं गलत हूं यहां, फिर उसको अपना मन फिराकर सही चलना चाहिए। अगर वो समझाने वाले वचन को भी नहीं लेता तो फिर परमेश्वर क्या करता? डांट, एक डांट से बात करता है। तीसरे नंबर सुधारना, एक डांट से बात करता है परमेश्वर। अगर डांट को भी वो परमेश्वर के लोग नहीं लेते तो फिर चौथा नंबर उनका क्या है? नाश, और कुछ नहीं। हालात, बीमारियां, रोग, तकलीफें और नाश। चौथा नंबर फिर ये। कितनों को बात समझ आ रही? आज हम इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां सुन रहे थे, इतने बड़े बड़े मिरेकल सुन रहे थे। वो जो लोग थे जो मेरे साथ मीट करके गए, उनकी जिंदगी में बहुत सारे काम हुए। वो मेरी शिक्षा जो खुदा ने मुझे दी है, इसे पकड़कर इतने स्ट्रांग है कि एक बार उनका विरोध हो गया उस नगर में, गांव में, क्योंकि ये किसान थे। तो वो वहां के धर्म का बाबा बुलाया गया और वो बोला गया कि इनको सकपाराना मिनिस्ट्री से 12-12 लाख रुपया मिला है,
इन्होंने धर्म बदल लिया है ऐसा करके बड़ा विरोध हुआ उनका। कितनों को बात समझ आई? ये धर्म बदलने का पैसा देते हैं, धर्म वाले ये करते हैं वो करते हैं। हम जानते हैं ये सारी अफवाहें हैं। क्या है सारी? हालेलुया। उल्टा यहां जो लोग आते हैं वो बोते हैं, वो अपना विश्वास बोते हैं, वो अपना बीज बोते हैं, लेकिन वो झूठा दोष लगाते हैं। उन पर भी लगाया गया, लेकिन उन्होंने कहा अगर हमारे अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन मिल जाए तो हम 12 का 24 देंगे, क्योंकि उनको बरकत बड़ी मिली। उनकी ट्रांसपोर्ट बन गए, ट्रक बन गए, बहुत बरकत दी परमेश्वर ने, क्योंकि वो परमेश्वर के खोज में बढ़ने लगे थे अकॉर्डिंग टू शिक्षा। जोर से बोलो हालेलुया। तुम्हें कितना चाहिए परमेश्वर से आज? बोलो कितना चाहिए? हाथ करके बताओ कितना चाहिए? इतना क्या चाहिए तुम्हें? इतना हाथ करके जो आपने कहा इतना चाहिए। आगे और 2-3 जाने बताओ क्या चाहिए? माइक लो। इधर पहले बहनों से शुरू करो। सारे हाथ खड़ा कर रहे थे, 2-3 जाने तो उठो। इतना क्या चाहिए तुम्हें? बताओ। सब कलसिया को जय मसीह, पापा जी को जय मसीह, मामा जी को जय मसीह। हमको सुलेमान की तरह बुद्धि ज्ञान चाहिए। बुद्धि रहेगा तो हम पृथ्वी पर किसी को बुद्धि ज्ञान दे सकते हैं। सुलेमान की तरह बुद्धि ज्ञान चाहिए। ठीक है, आगे भी बढ़ सकते हैं। इसको बुद्धि ज्ञान चाहिए। और किसको क्या चाहिए? बहुत सच्ची सच्ची जो चाहिए वो बोलो, खुलकर बोलो जो चाहिए। आगे आजा, आगे आजा गुड़िया। हाँ, आपको क्या चाहिए? पर हमें जो है खुदा की धार्मिकता और साम्राज्य किंगडम की खोजी होना चाहिए, परमेश्वर की खोजी होना चाहिए। ये चाहिए जी, जिससे सारी चीजें कुछ ऑटोमेटिक अपने पास आपके पीछे आएंगे। हाँ, ऑटोमेटिक आएगा। और जैसे सुलेमान ने परमेश्वर से उसने कुछ भी नहीं मांगा, परमेश्वर से सिर्फ उनके प्रजा को चलाने के लिए बुद्धि और समझ मांगी थी। जी। अच्छा, और आगे आओ। वो भी पापा जी हमें बहुत सारी बुद्धि चाहिए और बहुत सारा वचन चाहिए जो हमारे अंदर बैठा रहे। नहीं, जो आपने हाथ खड़ा किया था ऐसा, मैंने पूछा आज क्या, कितनी बरकत चाहिए, क्या चाहिए, ऐसा करके बोला था मैंने। उसके बारे में बताओ। उससे पूछो, उस बहन से क्या चाहिए उसने। जय मसीह दी पापा। जय मसीह की। पापा जी मैनू बुद्धि भी चाहिए, समझ भी चाहिए पापा जी, पर मैनू ना मेरा एक कमरा वा पापा जी, वो भी बड़ा चाहता है, मैनू घर भी चाहिए परमेश्वर को। हाँ, ये मैं बोल रहा था कि अगर कुछ चाहिए तो बोलो। तुम कब से प्रभु में? पापा जी मैं 2019 तो हाँ। 2019 से हो? हाँ तो ये घर उससे पहले है? हाँ जी। ऐसे ही है? ऐसे। तेरा पति क्या करता है? सिक्योरिटी गार्ड करते हैं। कहाँ पर? पापा जी आज मैं दिल की गल दसा, मैं घरों ही एक काम घरों ही मैंने ये है कि मैं पापा जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। पापा जी ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ पापा जी मैं सच में दसा, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ खुदा ਮੇਰੇ ਨਾਲ बोल रहा है पापा जी। तो तुम्हारा पति इधर आता है? पापा जी बहुत घट आते ने। वो नहीं आता है? हाँ जी। तू अकेली आती है? हाँ जी पापा जी। हर बार आती है कि या नहीं? नहीं पापा जी ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਐਰਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। तेरी प्रार्थना है? हाँ जी पापा जी। मैं कितनी मिनट? पापा जी केवल मैं घंटा भी कर रही, अद्धा घंटा भी, 2 टाइम ते जरूर खुदा दी हजूरी नहीं, कैसे प्रार्थना करती हो? खुशी से या बस ऐसे हालातों को लेकर? पापा जी केवल हालात भी देखते ने ते केवल मैं खुशी नाल भी करदी हां। खुशी कितनी है तेरे अंदर? तेरे बच्चे कितने हैं? पापा जी 3 बच्चे ने मेरे। लड़के कितने, लड़कियां कितनी? 2 बेटियां ते 1 लड़का। अच्छा, वो ठीक है, वो आते हैं इधर, बिलीव करते हो? हाँ जी पापा जी। बड़े हैं छोटे हैं? नहीं पापा जी बेटी मेरी थोड़ी 13 साल दी बड़ी ते छोटी बेटी आई नाल। तो अभी इधर देखो, ध्यान दो मेरी तरफ। आप खड़े रहो, इनसे पूछो क्या चाहते हैं लोग। जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। पापा जी खुदा से यही चाहते हैं, दाऊद जैसा बड़ा मन, वफादारी, ईमानदारी, परमेश्वर के साथ हमेशा। गुड।
पीछे वाली बहन क्या जाती है? जैमसी दी पापा जी मैं अपने घर वास्ते बहुत सारी बरकत चाहनी हाँ कि मेरे घर च जो गंदा हालात है, कलेश है, नशा है, परमेश्वर वो तेरे कदमां दे थल्ले तेरे कुचलिया पति नशा जा। करते हैं? हाँ जी, कब से? जदों दी मैं विआही हाँ 2 साल सिर्फ चंगे निकले, बाकी तब से ऐसे 13 साल हो ही? गए मेरे विआह नूं। ठीक है, इधर देखो ध्यान से। अभी जो खुदा है, खुदा, उसके लिए किसी की जिंदगी में काम करना कितना कठिन है? कुछ भी नहीं। बोलो, वो आसानी से सब कुछ करता है क्योंकि वो खुदा है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अब क्या होता है, हम जो बिलीवर्स हैं, इंसान हैं हम। मैं कल भी शाम को कुछ लोगों से बैठा था, थोड़े से लोग थे, उन्हें कुछ पॉइंट समझा रहा था मैं। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता ना, कब विश्वासी का मन खुलता है, कब उसकी मन की आंखें खुलती है, कब उसका दिल मन परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए रेडी हो जाता है। कई बार कई साल तक कई लोग चलते रहते हैं, लेकिन उनको कभी वो मन ही नहीं बन पाता। आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, नॉर्मल रह जाते हैं। कभी कभी ऐसे होता है। लेकिन इसीलिए आज जो तुम्हें चाहिए, सबसे पहले परमेश्वर का राज, पहले वो उसकी खोज, उसमें बढ़ना। क्योंकि एक्चुअली में जो हमारा बड़ा मन है, बड़ा विश्वास, उससे प्रकट होना है। कई बार क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं ना, हम छोटी छोटी चीजों में मन खराब करते रहते हैं। क्योंकि मैंने पिछले दिनों में भी रेशो बताई थी बिलीवर की, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 7 घंटे सोने के निकाल दो, 6 घंटे। अगर 6-7 घंटे निकल गए तो बाकी कितने रह गए? बाकी लगा लो आप लगभग 17-18 घंटे। कितने? 17-18 घंटों में बिलीवर्स ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे शायद अपने आप को पॉजिटिव रखता होगा परमेश्वर के साथ। 18 घंटों में 2 घंटे पॉजिटिव रखता होगा, 16 घंटे तो मन खराब हो जाता है उसका, कुछ ना कुछ विषय, ये हालात, वो हालात। अब जो रेशम है फेथ की, राइट विश्वास की जो रेशम है, वो सिर्फ 2 घंटे उसकी लाइफ में, और जो 16 घंटे वो खराब मन रहता है। अब 16 घंटे नेगेटिव मन रहता है, नेगेटिव चीजें चलती रहती है अंदर, नेगेटिव हालात चलते रहते हैं। इसीलिए कई लोग रिजल्ट नहीं पा पाते परमेश्वर से। कितनों को बात समझ आती है? जैसे मान लो एक उदाहरण है, उदाहरण ये है कि मतलब जैसे हम काम करते हैं, काम दिहाड़ी जॉब करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है पैसा आना है, ठीक है। हम दिहाड़ी जब करते हैं, जब हम दिहाड़ी करते हैं और जब हम जॉब पर जाते हैं, तो वो हर हाल में उतना टाइम देते हैं, क्योंकि हमें पता हमें ये टाइम देना पड़ेगा। मालिक गुस्सा करेगा, जॉब सैलरी नहीं देगा, या फिर अगर अच्छी जॉब आप करते तो आपके दिमाग में वो निकाल देगा। तो इसीलिए आपको उस पर पूरा टाइम देना पड़ता है, अपने काम पर देना पड़ता है ना। किस चीज के लिए? पैसा लेने के लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? यहां एक मालिक है हमारा, उसने एक कानून बनाया है। इसीलिए यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया लुका 18 में, एक अधर्मी न्याय का और साथ में एक विधवा का। और वो विधवा उस अधर्मी न्याय के पास जाती थी अपना न्याय चुकाने के लिए, जिसके उसके साथ रगड़ा झगड़ा था, किसी भी चीज का लेन देन था। तो वो उसके पास जाती थी कि ये मेरा मुद्दई है, ये इसके साथ मेरा ये लेन देन है, और ये बंदा देता नहीं है, तो तू मेरा न्याय है, मेरा न्याय चुका और मुझे फैसला करके मेरा जो चाहिए से लेकर दे। लेकिन बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने जब ये दृष्टांत दिया, तो वो जो औरत थी
उसको, वो विधवा थी, गरीब थी, तो वो अधर्मी था, नकम्मा बंदा था, गलत बंदा था, घमंडी था, उसको गालियां निकालता था, बदतमीजी से पेश आता था, अपने नौकरों चाकरों को बोलता भगाओ ऐसे, रोज मुंह उठाकर आ जाती है, बाइबल में ऐसा लिखा है। लेकिन उसने जाना नहीं छोड़ा, वो जा रही है। आज गंदी मंदी बातें करके भेज रहे वापस, अगले दिन फिर, अगले दिन फिर। जानते वो ऐसा क्यों कर रही थी? उसको पता था कि मेरे नगर का यही न्याय है, मेरे नगर में जो न्याय चुकाता है कोई दूसरे नगर का नहीं, यही, इसी ने मेरा काम करना है। उसका दिमाग सेट था, किसी ने करना, चाहे उसको बुरा बोल रहा था, भला बोल रहा था। लेकिन एक दिन वो अधर्मी न्याय क्या कहता है? कहता है ये घड़ी घड़ी मुड़ी आकर मेरे नाक में दम कर देती है, नाक में दम कर रही, मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। वो बदल जाता है और यीशु मसीह कहता देखो, देखो मतलब हमें वहां वचन क्या कह रहा है? देखो, फोकस करो, ये पापी अधर्मी भी बदल गया है। तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय करने में देर करेगा? ऊंचा बोलो हालेलुया। क्या वो देर करेगा? क्या तुम्हें ब्लेसिंग देने में देर करेगा? क्या ये छोटा सा तुम्हारा जो घर चो रहा है, एक कमरा है और चीजें नहीं है, लेकिन इसके लिए तुम क्या उस विधवा की तरह फोकस है कि 2 घंटे बिलीव है और 16 घंटे अविश्वास में चल रहे हैं? रोज रोज हालात, कब सुनेगा खुदा, कब मेरा काम होगा। कभी पैसे देता है पति तो आ जाते हैं, कभी नहीं तो फिर चाहे 2 हफ्ते ना आए। अब तू भी जवान जवान है, उसको बोलो मैं भी काम करूंगी, कर ले कितने काम कर सकते हैं हम, ये कौन सी बात है? बहुत सारे काम है, घरों में भी हो जाते, इतने कर लो जिससे किराया दाया छोटे मोटे कामों के लिए, ताकि हम प्रभु में बढ़ सके। प्रभु से मांगो, रास्ता खोलेगा वो। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। ये रिच रिच डिच डिच करने से काम नहीं होने, फ्लो से मन रखना पड़ेगा। कितनों को बात समझ आई? तुम बाइबल के अंदर जब तुम बड़े बड़े मिरेकल, जब बड़ी बड़ी हीलिंग्स को देखोगे तो उसमें देखो बड़ा फेथ, बड़ा मन। ये रोना धोना नहीं चलता है। क्या नहीं चलता परमेश्वर के सामने? रोना हमारे माड़े विश्वास को दर्शाता है। कितनों को बात समझ आ रही? बाइबल की कोई भी बात जहां कोई रोए परमेश्वर के सामने, वो उस समय के लिए था। अब उसको परमेश्वर नए नियम में क्या कहता है? नेगेटिव कहता है। जो रोता है वो नेगेटिव है, वो कमजोर विश्वास वाला जो रोता है। कितनों को बात समझ आ रही? जो रो रहा है प्रभु तू कब सुनेगा, क्या करेगा, वो कमजोर विश्वास है, वो बड़ा फेथ नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? यीशु मसीह पर जब दोष लगा कि तू ये काम बाल जबूल की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है, तो यीशु मसीह ने उन्हें कहा मुझे ये बताओ कि जिस राज्य में फूट होती है वो राज्य बना नहीं रहता, जिस घर में क्लेश होता है वो घराना भी बना नहीं रहता। अगर मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता हूं तो फिर तो शैतान अपने ही राज्य में खुद विरोधी हो गया है, उसी का गड़बड़ हो गया है। तो उसने कहा नहीं, मैं किसकी सहायता से करता हूं? मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से काम करता हूं। उसने एक उदाहरण दी, आगे जाकर एक और पॉइंट बताया यीशु मसीह ने। उसने कहा जब कोई व्यक्ति किसी के घर को लूटना चाहता है, तो जिस घर को वो लूटना चाहता है वो उससे भी बलवंत है, तो जब तक उसे बांध ना ले तो उस घर को वो लूट नहीं सकता। ये बात कौन सी है? ये बल की बात है, ये याब की बात है। यीशु मसीह का वो दृष्टांत था कि जो मैं काम कर रहा हूं, जिसे तुम बलवान समझते हो, मैं उसे बांध रहा हूं अपनी उस सामर्थ्य से। कितनों की बात समझ आ रही? आज तुम्हारी दलेरी, आज तुम्हारा हिया, आज तुम्हारा बड़ा काम, जो बड़ा मन है ये काम करता है। जितना रोगे, कई बार हालात आते हैं, सिचुएशन खराब होती, रोना शुरू कर दे, नहीं मेरा खुदा जिंदा है, खुशी से दुनिया के सामने गवाही, मैंने उसे पाया है, वो मेरा खुदा है।
वो मेरे सामने मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को मैं देख रहा हूँ नई नई कोठियों से ब्लेस कर रहा है, गाड़ियां मिल रही है चर्च में, बड़ी बड़े कर्जे 35-35 लाख के कर्जे, करोड़ के कर्जे उतर रहे हैं, आज नई गाड़ियों से आ रहे हैं। जब मेरा खुदा मेरा है, जब मेरे बहन भाइयों के साथ कर रहा है तो मेरे साथ भी बढ़कर कर चुका है यीशु मसीह। अब सवाल है तुम्हारा विश्वास, अब सवाल है तुम्हारी धार्मिकता, अब सवाल है तुम्हारा चलना। कितनों को बात समझ आ रही है? यहां कमजोर कुछ नहीं चलेगा, लेकिन ये वचन जो मैंने पढ़ाया इसकी बहुत सारी बातें अब मैं तुम्हें समझा रहा हूं। ये वचन समझाने का है, अगर इसको भी ना समझा तो कभी कभी परमेश्वर फिर तुम्हें डांटेगा। अभी मैं एवेंजलिज्म करने वालों को परमेश्वर समझा रहा था कैसे एवेंजलिज्म करना है, निस्वार्थ करना है, लालच नहीं करना है। कितनों को बात समझ आ रही? वो जो लोग परमेश्वर के तुम्हारे साथ मिले या आपने जोड़े, ये खुदा का काम था, वो खुदा की कलीसिया है। बाइबल में तो सेवकों को भी कहा है कि उन पर आपने अधिकार नहीं रखना है। कितनों को बात समझ? उन्हें अपने गुलाम नहीं समझना लोगों को। ये तो बाइबल में परमेश्वर ने सेवकों को भी ये बात कही। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। तो क्या तुम्हें आज का वचन समझ आ रहा है? मेरे पास देने को बहुत कुछ है लेकिन टाइम नहीं है। मैंने तो पता ही नहीं टाइम इतना हो गया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो फिर आज से पकड़ लो ही आपको। आर यू रेडी? आप जानते हो आज क्या है? को आज वीरवार है क्या और किए है? ले पापा जी ने पता ही नहीं आज वीरवार है तो सानू पछी जाती है। इंग्लिश में बोलो, को थर्सडे है पापा जी, थर्सडे, आज थर्सडे है। तो नहीं पता? ऐसे बोलो। क्या है आज? है हमारे प्रार्थना का, दर्शन का 7वां दिन। इसमें खुशियां मनाओ, मैं वचन पूरा करूंगा। वो बच्ची रो रही, घर चोर आया तो अब तक तो तुम्हारे लंडर डलने चाहिए था, कमजोर विश्वास लेकर चल रही है। अब तक तो तू स्कूटी पर आती, बच्चों को बढ़ाकर बाइक पर आती। दिल चाहिए ऐसा। परमेश्वर का वचन पूरा करने के लिए हाकिम क्या तलवार लेकर भी कहे गर्दन को काट दूंगा, उसको बोलो तेरी तलवार बनी नहीं, क्योंकि मेरे खुदा का वचन कहता है ऐसा कोई हथियार नहीं बना जो तेरी हानि कर सके। ये मेरे खुदा का वचन है। वचन तुम्हारे अंदर चाहिए, खुदा का फेथ, भरोसा चाहिए। क्यों शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग का भट्टा जला नहीं पाया? क्योंकि वो जानते थे हमारे साथ कौन है। ये रोना धोना उन लोगों के लिए जिन्हें ये मालूम नहीं है कि हमारे साथ कौन है। उससे सीखो जो जेल में बंद था और वो बोलने लगा पिता परमेश्वर मेरे साथ है। इस दरोगा का मन वो बदल चुका है। अब वो अपने खुदा पर फेथ कर रहा है, क्योंकि उससे समझ है, दिमाग में वो करने की सामर्थ्य रखता है। बाइबल में लिखा अब्राहम के बारे में, जब तुम रोमियो 4 अध्याय पढ़ोगे तो वहां बारे इतना पावरफुल कुछ बातें लिखी है ना, जो तुम्हारे रोज दिमाग में चलनी चाहिए। रोज। एक मिनट रुको, थोड़ा सा पढ़ाता हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में ये बनी रहे। 4 में ऐसे लिखा है, 4 की अगर 17 से पढ़े तो ऐसे लिखा है, जैसा लिखा मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे है। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार के तेरा वंश ऐसा होगा कि वह बहुत सी जातियों का पिता हो। तुम्हारे सामने वचन होना चाहिए। बाइबल में लिखा कि हमारे लिए जो परमेश्वर ने वायदा किया है, वायदा मतलब जो वचन दिया है, जो प्रतिज्ञा है वो वचन है। वचन में जो प्रतिज्ञा है, वादा है, वो 100% उसमें जो लिखा वो होना है।
बाइबल में लिखा है कि वो तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करेगा। बाइबल में अगर घर तुम्हारी जरूरत है तो वचन तो पूरा होगा। अगर वो इतने लोगों को घर दे रहा है, इतने लोगों के कोठियां बना रहा है, कारें दे रहा है, इसका मतलब वचन पूरा हो रहा है। वो वचन तुम्हारे अंदर कितना है, तुम्हारे अंदर उसका फोकस कितना है, तुम्हारी खोज कितनी है, तुम्हारे अंदर उसके लिए, परमेश्वर के लिए जो वो महान है, जो वो बड़ा है, सामर्थ्य, ताकतवर है, इसकी सोच कितनी है तुम्हारे अंदर। कितनों को बात समझ आ रही? वो कितना शक्तिशाली है, कितना सामर्थ्य है तुम्हारे अंदर, ये कितना चल रहा है, ये मेन विषय। 18 घंटों में 2 घंटे विश्वास कर लिया और 16 घंटे हालातों के लिए रोते रहे, तो 16 घंटे तो आप गलत खराब विश्वास करते रहे, तो रिजल्ट कैसे आई? कब किया राइट विश्वास, कब किया वो प्रैक्टिकल जिससे रिजल्ट आते हैं? कब मेरी प्रार्थनाओं को रिसीव किया बैठकर, जो मैं तुम्हारे लिए करता रहता हूं? इसीलिए ये मैंने पॉइंट दिया क्योंकि पवित्र आत्मा ने कहा इनको बोलो। जो जो खुदा के दास हमारे लिए घुटने टेके प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं रिसीव करती हूँ, रिसीव करता हूँ। जो बोलते हैं, चाहे मेरे स्वभाव के लिए, मेरे सही चाल चलन के लिए, मेरी प्रॉस्पेरिटी के लिए, मेरी चंगाई के लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे बच्चों के लिए, उनके सही चलने के लिए, हमें आत्मिक उन्नति, ये सब जो जो वो हमारे लिए बोल रहे हैं, सब हमारी जिंदगी में पूरा हम रिसीव करते हैं, रिसीव कर। किस दिन ऐसा बोल रहे हो, किस दिन ये फेथ कर रहे हो? ये देखो पढ़कर वचन, निराशा, सामने बड़ा हालात था, पैसा तो आ गया अब्राहम के पास लेकिन बेबी नहीं। क्या करेगा इतना पैसा जब उसका कुल ही नहीं है, तो बच्चा ही नहीं है। लेकिन वो उस निराशा में आशा रख रहा कि जिसने वादा किया वो सच्चा है, जिसने मुझे वचन दिया कि तेरे बच्चा होगा। 19 में लिखा, वह जो 100 वर्ष का था और अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी, अब्राहम पूरी क्लैरिटी थी उसको कि मेरा जो अब शरीर है, मेरी वाइफ का जो शरीर है, मैं जो 100 साल का हूं और मेरी जो पत्नी 90 साल की, अब ये मेडिकली, वैदिकली, जो उस जमाने में वैद होती थी, वैदिकली या मेडिकली पॉसिबल नहीं है बच्चा होना। वो जान चुका था कि नहीं होना, शरीर के अनुसार वो जानता था नहीं हो सकता, लेकिन बाइबल में लिखा फिर भी वो विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। और 21 में लिखा, निश्चय जाना कि जिस बात की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है उसे वह पूरा करने में सामर्थी है। क्या तुम्हारा दिमाग ऐसे है? जब मैं इतने गवाहियां देखता हूं, इतनी बड़े काम देखता हूं, तो वो मेरा जिंदा खुदा सच्चा है, वो कर चुका है। उठते बैठते धन्यवाद। अरे 2 घंटे बिलीव करते और 16 घंटे रोज माड़ा विश्वास करते, इसीलिए फंसे हैं लोग। इस पर आपको वर्ड जो मैंने दिया है इसे सुनना पड़ेगा घर जाकर। आपको ये वचन दोबारा सुनो घर जाकर, इस वचन को पकड़ो, जुड़े रहो इस पॉजिटिव मिनिस्ट्री के साथ। रेगुलर उन बातों पर ध्यान दो जो सिखाई जा रही है आत्मा के द्वारा। उन बातों को पकड़ो पकड़ो पूरा करने के लिए राजे बन जाओगी, रानियां बन जाओगी। खुदा सच्चा है जिसने ये वादा किया है। ये कहानी वचन नहीं है, ये कहानियां नहीं कि मन पर जा रहे हैं हम रियलिटी वचन दे रहे हैं। ये रियल खुदा के कलाम की बातें हैं, ये जीवित खुदा के मुंह से निकले हुए वचन है जो आपकी जिंदगी में काम करेंगे। आज से मांगो, रोज प्रैक्टिकल करो, अंगीकार करो, मैं बढ़ रहा हूं, मैं उसकी राज में, उसकी सोच में, मैं आज भी रोज प्रैक्टिकल कर रहा हूं। मेरा विश्वास परमेश्वर इतना बड़ा हो चुका और बढ़ चुका, मैं आज भी इस बात में अपने विश्वास को बढ़ा रहा हूं। यीशु जैसा मुझे विश्वास कर दे खुदा, मुझे चाहिए ये विश्वास। आप बना चुके, जो जो मुझे करना परमेश्वर मेरे मन में डाल, मैं करूं, मैं खड़ा रहूं, मैं तेरी मैं आज भी ये प्रैक्टिकल कर रहा हूं। एक अगुआ होकर, एक अपोस्टल होकर। कितनों को बात समझ आ रही?
एक अपोस्टल होकर ये बातें कर रहा है परमेश्वर से रोज, तो तुम बिलीवर होकर प्रे कर रहे हो। अब प्रे कर रहे हो, बस एक ही दिमाग में प्रेयर करो बस, है। इसी चक्कर में लोग प्रेयर कराने के चक्कर में पता नहीं कितनी चर्चेस में जाते रहते बेचारे। जो करना वो करते नहीं और वो सिखाते भी नहीं, क्योंकि ये प्रकाशन उनके पास नहीं होता। कुछ कुछ होता है लेकिन इतना बड़ा नहीं सिखा पाते जितना चाहिए कलीसिया को। इस संगति को 4 बार सुनना है। बोलो कितनी बार? इस वचन को कितनी बार सुनना है? जब तक तुम्हारे दिल दिमाग में ना बैठ जाए ये क्या बातें हंसी की। जाओ, रिजल्ट आएंगे। सुनना है। आज अगर घर जाना है तो आज ही 1 बार सुनना है, कल 2 बार सुनना है। टाइम निकल, स्किप करके वहां जाना, यहां वचन है, बाकी चीजें छोड़ देना। वचन सुन लेना। कितनों को बात समझ आ रही? जो रुकेंगे प्रेयर में रहेंगे आज, उनका तो वेलकम है जबरदस्त खुदा के घर में। बहुत सच्चियां ਧੀਆਂ ਤੇ सच्चे मुंडे परमेश्वर दे। ਕਿਹੜੇ? पंजाबी शब्द समझ आया कुछ आपको? सच्चियां ਧੀਆਂ, सच्चे मुंडे खुदा के, जो परमेश्वर का कलाम पूरा करते। नौटंकी बड़े हुआ या हुआ ऐसे करने वाले, कई तो धमकियां देते हैं। जब मीटिंग ना कराई पापा से आना नहीं होना ही धमकियां भी देते हैं कई लोग। यही धमकियां, ये सारा शरीर है, खराब शरीर। कितनों को बात समझ आ रही? सबसे बड़े काम इस मिनिस्ट्री में तुम देख रहे हो, हिला देने वाली गवाहियां। जब ये देखकर भी समझ नहीं आ रही कि वो जिंदा खुदा है, आज से ये पकड़ो जो सिखाया है। खुदा ऐसी चीजें करने वाला है। चलो आंखें बंद करो और अपने सीड्स को निकालो, बीज को, जो आपकी फाइनेंशियल उन्नति के लिए। ये भी एक वचन है, इसमें भी शैतान आपके मन को नहीं चाहता कि आप पूरा करो बीज बोने के नियम को। कितनों को बात समझ आ रही? जिससे वो आपको लालची करे या आगे पीछे करे, लेकिन आपने वफादारी से अपने बीज को बोना है, अपने दशमांश को, हदिये को, शुक्रनामे को। और ये तुमने बोना अपने लिए। इधर देखो, मेरे लिए ध्यान दो। अरे हमारी क्या औकात है कि हम बो सकें? अगर हम खुश हैं तो उसने ये जीवन दिया है। अगर वो हमें बोने वाला बना रहा है तो वो आपको, अगर आज 10,000 बोने वाला बना रहा है, कल आपको 1 लाख बोने वाला वो बना सकता है। लेकिन दिमाग में रखो, हमारी क्या औकात है? उसने दिया है, उसने योग किया है। इस फेथ से, इस मन से बो। कितनों को बात समझ आ रही? जल्दी दो, जल्दी। लेकिन अभी एक चीज सुनो ध्यान से। इधर जो संडे वीरवार खाना चलता है, उसके लिए इधर आटा खत्म हो गया है। हमें आटे की सेवा चाहिए। हम हर हफ्ते 1-2 क्विंटल लेकर आते हैं, 6-7 हजार का आता है। तो आप लोग 2 क्विंटल लग जाता है, 2-3 क्विंटल भी लग जाता है ज्यादा। लेकिन आप आटे की सेवा के लिए आज कल ही आना पड़ेगा आपको, कल ही। 5-10 क्विंटल, 2-4-5-10 बंदे खड़े हो जाओ, 1-1 क्विंटल वाले लखाकर जाओ और ये आटे की सेवा करके जाओ परमेश्वर के काम के लिए, ठीक है। और YouTube की हर वीडियो को शेयर करना आप लोगों ने, जो सुबह 1-8 बजे डलती है, लाइक करना, शेयर करना, ये भी आपके लिए परमेश्वर का काम है। और दूसरा, एक चीज का ध्यान रखना है आप लोगों ने। ये कुछ अनाउंसमेंट ऐसी है जो ऑनलाइन भी चाहिए, यहां भी चाहिए। यहां नए लोग आ जाते हैं, बाहर से चोर भी आ सकते हैं, क्योंकि नहीं पता चलता ना ये बिलीवर्स हैं या नहीं बिलीवर्स। इधर तो खुला है, जो मर्जी आए अपनी जिंदगी के लिए। इसीलिए कार्ड बनना जरूरी है। कार्ड, वो कार्ड भी बना लेंगे चोर, वो बना सकते हैं। तो इसलिए याद रखना, अपने कार्ड बनाओ ताकि हमें अटेंडेंस समझ आए आपकी। सब लोग कार्ड बनते, डिजिटल कार्ड। आप बस पकड़कर हाथ अंदर करोगे एंट्री, तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। वो जल्दी आपने टीम से कांटेक्ट करके वो बनाने हैं। खास करके जल्दी पहले तो लोकल लोग बनाओ, क्योंकि वो रेगुलर आते हैं। पंजाब के लोग, जड़े दूसरे स्टेट से, वो भी सारे बनवाओ, ताकि वो भी कितने टाइम बाद आते हैं उससे भी हमें पता चलेगा, ठीक है। तो क्रिसमस के लिए अभी से हमें बच्चे चाहिए, परफॉर्मेंस के लिए, एक्टिंग के लिए,
तरह तरह के, जैसे जिनको थोड़ा थोड़ा डांस करना आता है, तो वो डांस नहीं है, शारीरिक नहीं है, कृष्ण जैसे स्पिरिचुअल। इस बार क्रिसमस कुछ डिफरेंट होगा, जो हम हर साल करते थे वो नहीं होगा। कुछ डिफरेंट तरीके से यीशु मसीह पृथ्वी पर जन्मा, चरनी बनाया, ये किया वो किया, वही ज्ञान वो ज्ञान वो नहीं देंगे इस बार। पवित्र आत्मा ने कहा कुछ नया दो, नई जानकारी होगी, एक एक्ट में कुछ नई बात, कुछ महान विषय, क्योंकि हम आत्मा से चलने वाले हैं, तो वही पुरानी चीजें एक ही सार नहीं करते रहेंगे। कुछ नया दे चुका है परमेश्वर, और जल्दी उसके लिए आगे आओ। अगर मैं बार बार बोलूं और तुम ध्यान ना दो, तो ये भी तुम लेजी हो, आशीष पाने वाले ढीले माने हैं तुम्हारी। तो अभी ये पॉइंट याद रख लेना, यहाँ चोर भी आ सकते हैं, आपकी कुछ चीज चोरी कर सकते हैं। वैसे हमारे कैमरे आ गए हैं सारे, बस वो हफ्ते 10 दिन में लग जाएंगे, तो फिर सब पता चल जाएगा कौन आता है चोर, कौन गलत है, सही है। सारे सीसीटीवी कैमरे पूरे चर्च में 60-70 कैमरे लग जाएंगे, डोंट वरी। तो अभी हाथों में अपने बीज लो, परमेश्वर आपके साथ है, खुदाबंद आपको अशूरा है। लेकिन जो गलत होंगे, चोरी करेंगे, कुछ भी चीजों की नाश हो जाएंगे। बहुत भयानक बीमारी आ जाती है गलत कामों से, लेकिन जब बुद्धि बंद है तो कितना भी समझाओ नहीं समझते लोग, क्योंकि बुद्धि शैतान ने बंद की। हाँ, अभी ऑनलाइन जो है हमारे लोग देख रहे हैं, ये हमारी सोसाइटी के अकाउंट्स नंबर है। कोटक महिंद्रा बैंक स्क्रीनशॉट ले लो, HDFC बैंक स्क्रीनशॉट ले लो। इन दोनों बैंकों के साथ में QR कोड, जो किसी भी ऐप से पूरे भारत से आप इन बैंक अकाउंट्स में और इन दोनों QR कोड में पूरे भारत से ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन फॉरेन से इनमें ट्रांसफर नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, ठीक है। लेकिन ये अगर फॉरेन से अपना सीड बोना चाहते हैं, जो लोग अभी ऑनलाइन देख रहे हैं, जब परमेश्वर के कामों के लिए, किंगडम के लिए आगे आना चाहते हैं, बड़े बीज भी बोना चाहते हैं, बो सकते खुदाबंद के लिए। जितना बोगे उतना काटोगे। ये व्हाट्सएप नंबर है फॉरेन के लोगों के लिए, इस पर मैसेज डालोगे अपने सीड का, मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा। प्रार्थना नहीं होती इस नंबर पर, बात नहीं होती, बाद में मन खराब ना करना। फॉरेन के लोगों के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर है, बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए। आइए पकड़ो अपने बीजों को, खुदावंद तेरे लोग हैं, इन्हें आप छू चुके परमेश्वर। जो बीज इनके हाथों में, जब ये बोए डालें, इनका बीज छुआ जाए। जैसे कुरनेलियस का बीज स्वर्ग में यादगिरी के लिए गिना गया, उसी तरह से आज इनका बोया हुआ बीज तेरे सामने गिना जाए, और इसका फल जितना ये बोए उससे डबल काटे, 100 गुना काटे। यीशु नाम से ऐसा हो चुका है। आमीन। आइए अगले 4 मिनट में हम अपना बीज बोएंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। 4 मिनट में हिलना नहीं आपने अपने स्थानों में। हाँ मेरे